हेलो गाइस, कैसे हो? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली सबको। ओके, तो आज का क्वेश्चन कर लेते हैं। मिनिमम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, लीड कोड हार्ड मार्क्ड है। ओके, कल भी डीपी का ही क्वेश्चन आया था, आज भी डीपी का ही होगा, क्योंकि वो पैटर्न जो होता है उस चीज़ का कि क्वेश्चन सेम पैटर्न के ही आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ना बड़ी ट्रिकी है। ओके, मे बी किसी को ना लग रही हो, बट लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है इस चीज़ की। तो लैंग्वेज पे हम नहीं जाएंगे, हम लोग इसका देखेंगे कि कर किस रहे। ओके, तो पहले ज़रा कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको स्टेट कर देते हैं। तो हमारे पास एक एरे है फैक्ट्री की, और और एक एरे है मेरे पास रोबोट्स की। ओके, अब सारे रोबोट्स ना स्टार्टिंग में ख़राब है, लाइक एवरीथिंग, एवरी रोबोट इज़ ब्रोकन। ओके, एंड वी हैव टू टेक दिस रोबोट टू द फैक्ट्री सो दैट इट कैन रिपेयर इटसेल्फ। सही। ओके, तो अब ना इन्होंने फैक्ट्री 2D एरे में। ओके, तो 2D एरे में क्या है, ये फैक्ट्री पे दो चीज़ें हैं, एक तो जीरोथ इंडेक्स पे है, ओके, और एक फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो जीरोथ इंडेक्स वाला ना फैक्ट्री का इंडेक्स बता रहा है कि हाँ ये इस इंडेक्स पे है, ये फैक्ट्री इस इंडेक्स पे है। ओके, एंड सेकेंड वाला जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो चीज़ बता रही है कि ये फैक्ट्री इतने रोबोट सही कर सकती है। ओके, तो लाइक मतलब फैक्ट्री नंबर 2 जो फैक्ट्री सेकेंड इंडेक्स पे है वो 2 रोबोट्स को सही कर सकती है, और जो फैक्ट्री नंबर 6 है वो भी 2 रोबोट्स को सही कर सकती है। ओके, तो इसको ईजी विजुलाइज के लिए हम उस पर डाल देंगे, क्या बोलते हैं, हमारी नंबर लाइन पर डाल देंगे। ओके, तो यहाँ 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब यहाँ पर जैसे रोबोट्स का है, जीरोथ इंडेक्स पे एक रोबोट है, फिट कर दिया। फोर्थ इंडेक्स पे एक रोबोट है, फिट कर दिया। और सिक्स इंडेक्स पे एक रोबोट है, उसको फिट कर दिया। ठीक, अब वहाँ फैक्ट्री है, सेकंड इंडेक्स पे फैक्ट्री है, तो मैंने ऐसा करते 2 बार एफ लिख लिया। 2 बार एफ का क्या मतलब है कि वो दो रोबोट्स सही कर सकते हो, और यहाँ 6 पे भी है। ओके, अब क्या है, अब ना हमें, अब मेरे को बताओ, जो ये वाला रोबोट है ये इस फैक्ट्री में भी जा सकता है, ये इस फैक्ट्री में भी जा सकता है, ये इस फैक्ट्री में भी जा सकता है, उसको फैक्ट्री में ही जाना ना, तो वो किसी भी फैक्ट्री में जाके खुद को रिपेयर करा सकता है। बट मेरे को बताओ, अगर वो फोर्थ वाली फैक्ट्री में जाएगा तो उसको 4 यूनिट चलना पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3। ओके, 1 2 3 4 यूनिट चले हम, तो इसका डिस्टेंस 4 आ जाएगा, और हमें मिनिमाइज़ करना हमारा डिस्टेंस, मतलब हम उसको फोर्थ पे नहीं भेज सकते। तो मैं उसको मोस्ट प्रोबेबली 2 पे ही भेजूंगा। मैंने 2 पे भेजा और वो 2 डिस्टेंस चला। अब मैं ये कर देता हूँ, इसको काट देता हूँ कि इसने एक रोबोट सही कर दिया और ये रोबोट का काम हो गया, खत्म। ओके, अब ये वाला रोबोट है, इसको भी आगे भेज देते हैं कि ये पीछे भी जा सकता था, आगे भी जा सकता था, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, दोनों में 2 2 के डिस्टेंस है, तो ये वाला रोबोट भी 2 डिस्टेंस ही चला। ओके, ये हो गया, एंड देन ये हो गया। अब लास्ट वाला रोबोट तो फैक्ट्री पे ही खड़ा है, और इन्होंने बोल रखा है अगर ऐसा केस है कि लास्ट वाला रोबोट फैक्ट्री पे ही खड़ा है तो हम उसको 0 डिस्टेंस ले लेंगे। तो हमारा टोटल आंसर आ गया 4, और अगर तुम देखो आंसर यहाँ 4 ही है। ओके, तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं लग रहा, सही है। अब इसकी ना अप्रोच देखते हैं, क्योंकि अप्रोच ही सबसे ज़्यादा मुश्किल थी। तो हम ना ऐसा करते हैं, पहले जो ये फैक्ट्री एरे है ना उसको ना फ्लैटन कर देते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फ्लैटन क्यों कर रहा हूँ मैं। ओके, तो फ्लैटन करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये सेकंड वाली फैक्ट्री 2 बार सही कर सकती है, तो मैं इसको ना 2 2 लिख लेता हूँ। 2 बार कर सकती है ना ये, तो मतलब सेकंड इंडेक्स पे एक फैक्ट्री है जो 2 बार उसको सही कर सकती है, और 6 इंडेक्स वाली फैक्ट्री भी 2 बार सही कर सकती है, तो 2 बार 6 6 लिख लेता हूँ। परफेक्ट। ओके, अब मेरे को बताओ, जो अब मेरे पास जो रोबोट्स है 0 4 6, 0 वाले को मैंने इससे सही करा दिया। ओके, मेरे पास 2 आ गया, कैसे आया, 2 माइनस 0। 4 वाले को मैंने इससे सही करा दिया, क्या आया, 2, कैसे आया, 2 माइनस 4 माइनस 2 या 2 माइनस 4, वो हम एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेंगे। अब यहाँ 6 कैसे आया, 6 तो 6 पे ही था, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे वो 0 आएगा, यहाँ से भी 4 आ गया आंसर। ओके, अब इसमें मेन क्या है, मेन इसमें है कि हम ना इस चीज़ को सॉर्ट कर देंगे, जो ये फैक्ट्री एरे है ना हमारी, हम इसको सॉर्ट कर देंगे। अब हम सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, सॉर्ट करने के से ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, मैं बताता हूँ। जैसे अभी जो ये एरे है ये तो सॉर्टेड ही है। ओके, बट अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता ना तो हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, दोनों को, रोबोट्स को भी और फैक्ट्री को भी। तो 0 वाला हम फर्स्ट पे भेज देते, अगर मान लो यहाँ फर्स्ट पे नहीं आ रहा होता, ओके,
मान लो ये 0 वाला हमने फर्स्ट की जगह यहाँ पर भेजा होता, ओके। तो अब जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला मैं हमेशा आगे भेजूंगा। आगे क्यों भेज रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो यहाँ 2 और 2 है, ओके। इस टेस्ट केस में यहाँ 2 और 2 ही थे, मतलब दोनों सेम इंडेक्स पे थे। बट मान लो यहाँ पर 1 होता, ओके। तो मैं जितना इससे जितना अगर मेरा जो रोबोट भी मेरे सॉर्टेड है, फैक्ट्री भी मेरी सॉर्टेड है, अगर मेरा रोबोट पिछले वाले का कम डिस्टेंस आ रहा है तो मैं उससे पीछे थोड़ी भेजना चाहूँगा, वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस ही होगा। जो जो मेरे से एकदम जस्ट सॉर्टेड पिछला वाला रोबोट है, अगर उसको ये जगह सही लग रही है तो मैं तो उस वाले रोबोट से ज़्यादा ही हूँ, ओके। जो अगला जैसे 0 से तो ज़्यादा ही है ना 4, और अगर 0 को यही वाली जगह सही लग रही है तो मैं 4 को इससे पीछे थोड़ी भेज सकता हूँ, वो तो कितना ज़्यादा एब्सोल्यूट डिफरेंस कर लेगा, ओके। वो ऑब्वियसली आगे ही जाएगा। तो ये चीज़ हमें, इस चीज़ से हमारी हेल्प हो गई, ओके। एंड देन मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे 0 को अगर इसको डायरेक्ट ब्रूट फोर्स आइट्रेशन से करना होता तो मैं 0 को पहले इससे चेक करता, 0 को इससे चेक करता, 0 को इससे चेक करता, 0 को इससे चेक करता, ओके। अब जो भी मिनिमम आता मैं लिख लेता, ऑब्वियसली वो 2 आता। एंड देन अब जैसे मान लो मैंने ये वाला 2 ले लिया, ओके, तो इसको मैं -1 कर देता कि ये वाली फैक्ट्री का काम खलास, ओके। अब 4 वाला आया, 4 को मैं इससे चेक करता, 4 को मैं इससे चेक करता, 4 को मैं इससे चेक करता, 4 का भी मेरे पास 2 आ जाता। अब 6 को मैं इससे चेक करता, 6 को मैं इससे जो भी मतलब इस आइट्रेशन में जो भी मिनिमम आता मैं वो चीज़ रख लेता, ओके। अब तुम्हें पता भी है लीड कोड हार्ड मार्क्ड है ऑब्वियसली हमारे पास, तो वो टाइम लिमिट एक्सीड का ऑप्शन आ जाएगा। टाइम लिमिट एक्सीड का ऑप्शन कराने के लिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 केसेस हो रहे हैं, या तो मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ या तो मैं स्किप कर रहा हूँ, ओके। या तो मैंने उसको 2 पे फिक्स किया, आया, अच्छा ये अभी 6 वाले को 2 से करा, या 4 आया, ओके, मैं आगे गया, 4 आया, ओके, मैं आगे गया, 6 आया, अब यहाँ 0 हो गया, ओके। तो मतलब मैंने इन दोनों को स्किप कर दिया और मैं ये वाले लेके चलूँगा, ओके। तो अब मैं फिक्स और स्किप से रिकर्शन का सॉल्यूशन बना सकता हूँ, और अगर मैं रिकर्शन बना सकता हूँ तो मैं उसको मेमोराइज भी कर सकता हूँ। तो हम यही अप्रोच यूज़ करते हैं, ओके। तो पहले हम, मैंने क्या बोला था, पहले हम सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट का मैंने बता दिया कि हम क्यों सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रोबोट डॉट एंड, और यही सेम चीज़ मैं सॉर्ट कर दूंगा उसको भी, फैक्ट्री को, फैक्ट्री डॉट बिगिन कॉमा फैक्ट्री डॉट एंड, परफेक्ट, सही है। अब मैंने क्या बोला था, मैं फ्लैट कर दूंगा, ओके, हमारे फैक्ट्री एरे को। तो एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर INT फ्लैटन फैक्ट्री, ऐसा रख लेता हूँ इसका नाम, और अब इसको मैं फ्लैट भी कर दूंगा, फॉर ऑटो एंड फैक्ट ऑफ फैक्ट्री। अब डबल फॉर लूप चलेगा, फॉर INT i इक्वल टू 0, i लेस देन, यहाँ फैक्ट का जो इंडेक्स 1 पे है वो हमें फैक्ट्री का नंबर दे रहा है, मतलब वो हमें बता रहा है कि वो कितने, उसकी लिमिट है, वो कितने रोबोट सही कर सकता है। तो मैं यहाँ फ्लैटन फैक्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर दूंगा किस चीज़ को, फैक्ट 0 को, ओके। अब मैंने फैक्ट 0 ही क्यों पुश करा, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए। जब हम एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालेंगे ना तो हमें इंडेक्स की नीड है, हमें उसके नंबर की नीड नहीं है, ओके। तो अब मैं रिटर्न कर दूंगा एक मिनडिस्ट फाइंडर लिख लेते हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन बना लेते हैं हेल्पर नाम का, हेल्पर, ओके। मिन, तो जीरोथ रोबोट होगा, ये करंट रोबोट है, जीरोथ रोबोट होगा और स्टार्टिंग में जीरोथ फैक्ट्री होगी, ओके। एंड देन मैं रोबोट एरे भेज दूंगा, और मैं एक और चीज़ भेजूंगा, ये फ्लैटन फैक्ट्री भेज दूंगा, परफेक्ट। तो पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं, देन बाद में इसको मेमोराइज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जाते हैं, अब ये डायरेक्ट आंसर दे रहा है और आंसर हमारा लॉन्ग लॉन्ग में होना चाहिए, तो इसको भी लॉन्ग लॉन्ग ही कर लेते हैं, मिनडिस्ट फाइंडर। अब INT करंट रोबो, INT करंट फैक्ट्री। अब ये रोबोट वाली एरे डाल देता हूँ यहाँ पर, ओके, और ये फैक्ट्री वाली भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हम या तो रोबोट को फिक्स करेंगे
या तो रोबोट को फिक्स नहीं करेंगी, ताकि तभी तो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जान पाएंगे। ओके, तो लॉन्ग लॉन्ग फिक्स, अगर हमने फिक्स करा है तो फिक्स अगर हमने कर दिया तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना पड़ेगा किस किस के बीच में, जो रोबोट एरे में हमारे पास कर रोबो है उसमें से माइनस कर देंगे हम जो फ्लैटन फैक्ट्री में से हमारे पास करंट फैक्ट्री है। ओके, यही होगा, यही हमने देखा था। ओके, प्लस इसमें हमें और भी चीज़ ऐड करनी है यार, ये तो एक रोबोट का हुआ ना, अब हम वापस रिकर्शन तो कॉल करेंगे अगले उसके लिए। ठीक, तो अगले उसके लिए करंट करंट रोबो, अब हमने वो रोबो को फिक्स कर लिया यार, तो ऑब्वियसली वो एक से इंक्रीज हो जाएगा। परफेक्ट, और हमने उसको फिक्स किया तो एक फैक्ट्री तो हमने यूज़ कर ली, तो हम करंट फैक्ट्री में भी +1 कर देंगे। ओके, और बाकी दोनों चीज़ें तो सेम भेज देंगे। ये रोबोट है, ये दोनों हम सेम भेज देंगे। परफेक्ट, अब बाई चांस हमने उसको फिक्स नहीं करा तो हमने क्या करा, हमने स्किप करा ऑब्वियसली। लॉन्ग लॉन्ग स्किप इक्वल टू लॉन्ग लॉन्ग स्किप में तो सीधा यही वाला आएगा, मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो, अब हमने उस रोबोट को फिक्स नहीं किया तो हम इंक्रीज थोड़ी करेंगे, हमें तो रोबोट को फिक्स करना है ना। परफेक्ट, ये हो गया। और एंड में क्या कर देंगे, हर आइट्रेशन के एंड में हम मिनिमम देखेंगे, ऑब्वियसली हमें मिनिमम निकालना है ना, तो मिनिमम ऑफ फिक्स कॉमा स्किप रिटर्न होगा। परफेक्ट, अब रिकर्शन लिख लिए, बेस केस तो लिखने पड़ेंगे। मान लो इफ़ जो करंट रोबो है वो इक्वल टू रोबोट डॉट साइज के इक्वल हो गया, मतलब हमारे सारे रोबोट फिनिश हो गए, 0 रिटर्न कर देंगे, अब तो ख़त्म हो गया ना हमारा काम। परफेक्ट, पर मान लो ऐसा हुआ कि जो करंट फैक्ट्री थी वो इक्वल टू फैक्ट डॉट साइज पहुँच गई। ओके, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1E12। ओके, मतलब एक लॉन्ग लॉन्ग का हाईएस्ट इंटीजर दे देंगे कि रोबोट्स फिक्स नहीं है। ओके, बट एक्चुअली इन्होंने ऐसे टेस्ट केसेस डाल रखे कि रोबोट सारे फिक्स होंगे होंगे, ये जस्ट टू बी शॉर्ट। ओके, हो गया यहाँ पर ये हमारा। परफेक्ट, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। वेक्टर की स्पेलिंग कहीं गलत कर दिया, यहाँ पर है फैक्ट नहीं है यहाँ, फ्लैटन फैक्ट यस। ओके, यहाँ पुश अंडरस्कोर बैक में के बड़ा हो गया, इसको स्मॉल कर देंगे और ये एक्सेप्ट हो गया है। बट ये मोस्ट प्रॉब्लली सबमिट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लीड कोड हार्ड मार्क है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें मेमोराइज कराना पड़ेगा इसको। तो एक डीपी एरे ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग डीपी। ओके, अब ये रोबोट्स डॉट साइज होगा, कॉमा वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, और यहाँ पर जो ये हमारी फ्लैटन फैक्ट थी उसका साइज़ होगा, कॉमा -1, सबको -1 से इनिशलाइज कर देंगे और हम यहाँ पर हमारी डीपी भेज देंगे। सही, अब इसको हमारे इसमें डाल देते हैं। परफेक्ट, कुछ गलत हो रहा है क्या, लग तो नहीं रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने हमारी डीपी डाल दी। ओके, अब हम हर बार पहले चेक कर लेंगे कि डीपी में आंसर स्टोर तो नहीं था। इफ़ डीपी में हमारा क्या क्या आ रहा है, करंट रोबो और करंट फैक्ट्री के लिए अगर हमारा नॉट इक्वल टू -1 है तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे यही चीज़, डीपी करंट रोबो, मतलब हमारा आंसर इसमें सेव्ड है। ओके, यहाँ पर भी मैं डीपी भेज दूंगा और यहाँ पर भी डीपी भेज देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये रिटर्न करा देंगे और
डीपी में स्टोर भी करा लेंगे। रन करके देख लेते हैं। कहाँ पर गलती हुई? ओके, यहाँ पर ये था, यहाँ पर भी हमने वही गलत करा होगा ये चीज़। इसको रन कर लेते हैं। कि रोबोट्स नहीं है यहाँ, रोबोट ही है सिर्फ। पर भी ओके, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। सबमिट करके देख लेते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, कि वो इसलिए हुआ क्योंकि डीपी में हम चेंज कर रहे हैं, बट हमने उसको वेरिएबल उसमें भेजा ही नहीं, लाइक रेफरेंस से पास ही नहीं करा, एंड इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। So once again, happy Diwali guys, thank you.